इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्या खबर है, आपके साथ मैं हूं शबाब। आज की खबर उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों से बड़ी तपिश देती हुई। यूपी की राजनीति में एक बार फिर से शब्दों का ऐसा संग्राम छिड़ा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा तंज कसा है जिसने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। असल में अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लोगों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में अपने पीडीए यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की बात की, लेकिन उन्होंने इस बार ए से आदिवासी कह दिया। अखिलेश यादव की यह बात ओम प्रकाश राजभर को शायद नागवार गुजरी। राजभर ने अखिलेश यादव के पीडीए के भीतर ए को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव जिस तरह कभी ए से अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी ए से अगड़ा बताते हैं, कभी ए से आदिवासी बताते हैं, कहीं अखिलेश यादव ए का मतलब आतंकवादी भी ना बताने लगे। तो क्या पीडीए अब राजनीतिक हथियार बन चुका है? क्या अखिलेश का सामाजिक समीकरण बीजेपी और उसके सहयोगियों को बेचैन कर रहा है? और आखिर पीडीए के ए की नई परिभाषा पर इतना बवाल क्यों मचा है? इसी पर आज की ये रिपोर्ट। दरअसल लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चर्चित पीडीएफ फॉर्मूले में ए का नया अर्थ आदिवासी बताया। इससे पहले सपा पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक और कई मौकों पर अगड़ा वर्ग भी बताती रही है। बस इसी बदलाव को लेकर सुभाषपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर तीखा हमला बोल बैठे। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि पहले पीडीए का ए अल्पसंख्यक था, फिर अगड़ा हो गया और अब आदिवासी हो गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें डर है कि कहीं किसी दिन अखिलेश यादव किसी सम्मेलन में यह ना कह दें कि पीडीए का ए आतंकवादी भी होता है। यही नहीं, राजभर ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार का जिक्र करते हुए वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट और लखनऊ फैजाबाद कोर्ट ब्लास्ट मामलों के आरोपियों के मुकदमे वापस लेने के फैसले को भी मुद्दा बनाया और सपा का तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। राजभर इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना अभिनेता गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के किरदार से करते हुए कहा कि जैसे फिल्म में किरदार कभी डॉक्टर, कभी वकील, कभी पुलिस अधिकारी बन जाता था, उसी तरह अखिलेश भी समय समय पर पीडीए के ए का अर्थ बदलते रहते। राजभर ने तंज कसते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का राजा बाबू तक बता दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार यह दावा करती रही है कि उसका पीडीएफ फॉर्मूला यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक न्याय और सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति का आधार है। सपा का कहना है कि वो समाज के वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को राजनीतिक भागीदारी देने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि अगर पीडीए का दायरा लगातार बढ़ रहा है तो क्या ये सामाजिक विस्तार की रणनीति है या फिर बदलते चुनावी समीकरणों के हिसाब से राजनीतिक प्रयोग? और क्या पीडीए अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन गया है? क्या अखिलेश यादव का सामाजिक समीकरण बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए चुनौती बन रहा है, या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है पीडीए सिर्फ एक राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अखिलेश यादव के पीडीए में ए का मतलब आपके हिसाब से क्या है, बताइएगा। आपके राय विचारों का इंतजार रखेगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। नमस्कार।